तो हेलो एवरीवन, अगेन एक छोटे से सेशन, एक छोटी सी बात बताने में आप लोगों के सामने हूँ कि सर साइकोलॉजी क्या होती है रैंक होल्डर्स की। तो आज का सेशन छोटा सा सेशन लूँगा, सिर्फ ये बातें डिस्कस करेंगे, क्या हैबिट्स है, क्या एटीट्यूड है उन लोगों का, है ना। बट बिफोर दैट लेट मी गिव यू सम इंफॉर्मेशन दैट 180 डेज कैन चेंज योर रैंक। हम बात कर रहे हैं जुलाई में, दैट मीन्स अभी 180 दिन हमारे पास बचे हैं। अगर आप सीरियस गेट एस्पिरेंट हैं तो आज ही एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि अन अकेडमी अब आपको दे रहा है बेहतरीन मौका। मात्र 7,999 में गेट प्लस का सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है और 10,999 में आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। और इस डिस्काउंट के लिए, इस ऑफर के लिए जो कोड आपको लगाना है वो लगाना है प्रो गुरु। जी हाँ, प्रोग्रामिंग गुरु का शॉर्ट है प्रो गुरु, जो कि मेरा कोड है। तो एनरोल करिए, अपने सिलेक्शन को इंश्योर करिए। लास्ट लाइव बैच आ गया है, 24 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। फुल लेंथ बैच है, लास्ट लाइव बैच होगा। इसके अंदर 6 सेशन गेट टॉपर्स के साथ एक्सक्लूसिवली आपको दिए जाएंगे। स्टार्ट कब से हो रहा है? 24 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। जल्दी से जल्दी एनरोल करिए, सिलेक्शन को अपने इंश्योर करिए। अनअकैडमी अब आपके लिए लेके आई है स्कॉलरशिप टेस्ट। अप टू 90% स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है। जा क्या रहा है? कुछ भी जा नहीं रहा है। सर कब है? 26 जुलाई को सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे। तो सोचिए मत, एनरोल करिए, हो सकता है 90% तक स्कॉलरशिप आप लोगों को मिल जाए। चलिए, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज के सेशन पर बात करते हैं। सर साइकोलॉजी क्या रहती है रैंक होल्डर्स की? वो कैसे सोचते हैं, कैसे परफॉर्म करते हैं अंडर प्रेशर, क्या है? सर जब दो स्टूडेंट सेम बुक पढ़ रहे हैं, सेम कंटेंट पढ़ रहे हैं पूरे एक साल के लिए, तो एक की रैंक अंडर 100 और एक की रैंक अंडर 1000, एक की रैंक 1000 के आसपास, ऐसा क्यों? क्या सिर्फ आईक्यू की बात है? नहीं, साइकोलॉजी, हैबिट्स, एटीट्यूड और एग्जीक्यूशन की बात है। इट्स अबाउट साइकोलॉजी, हैबिट्स एंड एग्जीक्यूशन, क्योंकि कंटेंट तो सेम ही पढ़ रहे हैं दोनों, है ना। मतलब अगर मैं कोचिंग की भी बात करूं, कंटेंट सेम ही पढ़ रहे हैं। मिथ क्या है और रियलिटी क्या है? ज़्यादातर स्टूडेंट्स को लगता है दैट जो रैंक होल्डर हैं उनकी मेमोरी तो फोटोग्राफिक है, मतलब बस एक बार देखा और दिमाग में छप गया। कितनों की होती है भाई? तो ये आपके दिमाग का एक प्रिजुडाइज है जो आपने अपने दिमाग में मान लिया है, ऐसा नहीं है। सर जो रैंक होल्डर होते हैं वो कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। अरे यार, ऐसा कोई इंसान ही नहीं है जो कभी डिस्ट्रैक्ट ना हो। सब होते हैं, सब होते हैं, सब होते हैं, ठीक है। सर वो कभी फेल नहीं होते, कैसी बात कर रहे हो? नहीं, ये मिथ है। सर वो डेली 15 घंटे पढ़ते हैं, पॉसिबल है कितने लोगों के लिए? नहीं। तो ये सब मिथ हैं। रियलिटी क्या है? वो भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं, सम टाइम उनका भी स्कोर कम आता है, वो भी परेशान होते हैं। They get distracted too, sometimes score poor in exam, they also experience self doubt। गेट की एग्जाम के प्रिपरेशन में जो एक साल का लंबा पीरियड है, एक टाइम ऐसा ज़रूर आता है, हर बच्चे को खुद पर सेल्फ डाउट आता है, मुझसे होगा या नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या होगा। क्योंकि एक साल का पीरियड बहुत लंबा पीरियड होता है और कंसिस्टेंटली पढ़ते रहना, तैयारी करते रहना, मेहनत करते रहना, तो एक पीरियड ऐसा आता है, एक टाइम ऐसा आता है, एक स्लॉट ऐसा आता है कि सबको सेल्फ डाउट होता है। लेकिन उस सेल्फ डाउट से आप ओवरकम कैसे करते हैं, वो सारा दिमाग का खेल है, हैबिट का खेल है, साइकोलॉजी का खेल है। अब ये रैंक होल्डर क्या करते हैं कि ऐसा सिस्टम बना लेते हैं इंप्रूव और रिकवरी का कि उससे ओवरकम कर जाते हैं। ये होता है साइकोलॉजी का सारा खेल। और वैसे नॉर्मल बच्चा नहीं उभर पाता, वो पीछे होता जाता है। टॉप रैंकर्स आर यूजुअली मोर कंसिस्टेंट, नॉट परफेक्ट। ऐसा नहीं है टॉप रैंकर परफेक्ट हैं, एक्सपर्ट हैं, नहीं। उनकी एक क्वालिटी है, वो है कंसिस्टेंटली काम करते हैं, कंसिस्टेंसी उनके अंदर है। ऐसा नहीं 2 दिन पढ़ा, 1 दिन छुट्टी, 5 दिन बहुत पढ़ लिया, 7-7 घंटे पढ़ लिया, अब चलो 1 दिन आराम कर लें। ये हैबिट नहीं होती उनके अंदर, ठीक है। परफेक्शन नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं, सो दैट्स अ वेरी गुड हैबिट। साइकोलॉजी, दे फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट द रिजल्ट। एवरेज स्टूडेंट क्या सोच रहा है पूरे साल? आई वॉन्ट ऑल इंडिया रैंक 50, आई वॉन्ट ऑल इंडिया रैंक 60, आई वॉन्ट, मैं बस रोज ये सोच रहा हूं इतनी रैंक आनी चाहिए, इतनी रैंक आनी चाहिए। और
अच्छा बच्चा, ये अच्छी साइकोलॉजी वाला बच्चा, रैंक होल्डर क्या सोच रहा है, जिसकी रैंक आने वाली है, उसका वो सोच रहा है आज का टारगेट क्या है, फिनिश एटलीस्ट वन टॉपिक, सॉल्व 30 और 40 और 50 PYQ, रिवाइज यस्टरडेज कॉन्सेप्ट। दे फोकस ऑन कंट्रोलेबल डेली एक्शन। मेरे कंट्रोल में जो एक्शन है उन पर फोकस करता हूं। मैं नहीं सोच रहा रैंक 1, रैंक 2, रैंक 50। जो मैं कर सकता हूं वो मैं करता हूं, जो एक्शन उसके कंट्रोल में है वो उन पर फोकस कर रहा है। सो आपको भी ऐसी ही साइकोलॉजी रखनी है। एंजाइटी इससे क्या होगा, रिड्यूस होगी और कंसिस्टेंसी इंक्रीज होगी जब आप कंट्रोलेबल एक्शंस, जो कि डेली के वो एक्शन जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो, जब आप उन पर फोकस करोगे तो एंजाइटी कम होगी, कंसिस्टेंसी आपकी इंक्रीज होगी। फोकस करिएगा। बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है इन छोटी छोटी बातों से, ठीक है। दे ट्रेन देयर ब्रेन टू रिकॉल, नॉट जस्ट रीड। एवरेज स्टूडेंट क्या करता है, पढ़ा, हाईलाइट कर लिया, फिर रीड अगेन, 4 दिन बाद पढ़ेगा उसी को। रैंक होल्डर क्या करेगा, अच्छी साइकोलॉजी वाला, पढ़ेगा, नोटबुक क्लोज की, रिकॉल करेगा, कनेक्ट करेगा चीजों को, क्वेश्चन सॉल्व करेगा, दिमाग में सेट हो गया। अंतर है, समझिएगा, इन सारी प्रोसेस को समझिएगा। दे लव मिस्टेक। एवरेज स्टूडेंट अगर गलती कर दिया परेशान हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं। टेस्ट सीरीज में मार्क्स कम आ गए, अरे सर क्या करें, अब तो बर्बाद हो गए सर, कुछ ना हो पाएगा सर, बर्बाद हो गए एकदम। जैसे ही मार्क्स कम हुए बिल्कुल मार्क्स ओरिएंटेड ही हो जाते हैं। मार्क्स कम आए नहीं एक टेस्ट में, एकदम परेशान हो जाते हैं। मेरे पास ही कम से कम 100-150 स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं, सर मार्क्स नहीं, मार्क्स घट गए सर। तुरंत अपसेट हो जाएंगे, तुरंत अपसेट हो जाएंगे। लेकिन ये साइकोलॉजी वाले रैंक होल्डर जिनकी रैंक्स आने वाली है, उनकी साइकोलॉजी क्या होती है, वो लिखते हैं आंसर कैसे गलत हुआ, क्यों आंसर गलत था, क्या कॉन्सेप्ट मेरा वीक रह गया, या वो सिली मिस्टेक थी या नॉलेज गैप था। वो उसकी एनालिसिस कर रहे हैं। और बच्चा क्या कर रहा है, दूसरा बच्चा क्या कर रहा है, मार्क्स कम आए, डूब गए, विचारों में डूब गए, कुछ कंस्ट्रक्टिव काम नहीं कर रहे, टाइम वेस्ट करना शुरू कर दिया। प्रॉब्लम आई, टाइम वेस्ट करना शुरू कर दिया, उससे उभर नहीं पाएंगे। ये है साइकोलॉजी का, है ना। एनालिसिस कीजिए क्यों हुआ। दे डोंट डिपेंड ऑन मोटिवेशन। एवरेज स्टूडेंट, आई विल स्टडी व्हेन आई फील मोटिवेटेड। जब मोटिवेशन नहीं आ रहा सर, मोटिवेशन आएगा तब पढ़ूंगा, है ना। रैंक होल्डर क्या सोचेगा, रैंक होल्डर क्या सोचेगा, आई स्टडी बिकॉज इट्स ऑन टुडे शेड्यूल। आज के शेड्यूल में है इसीलिए पढ़ूंगा, आज के शेड्यूल में इसलिए पढ़ूंगा। इनको पढ़ने से मोटिवेशन मिलता है और इधर एवरेज वाले को मोटिवेशन मिलेगा तब पढ़ेंगे। कमाल है यार। अरे 4-5 दिन पढ़ के, शेड्यूल के अनुसार पढ़ के तो देखो, अपने आप मोटिवेशन मिलना शुरू हो जाएगा तुमको, ठीक है। सीक्रेट क्या है, मोटिवेशन चेंज होता है। हैबिट्स ज्यादा रिलायबल हैं। मैंने कहा ना मोटिवेशन आज के बच्चों का क्या है, शायरियां सुन ली मोटिवेशन हो गया, हाँ अलग तरह का मोटिवेशन है। तो मोटिवेशन आपका चेंज होता रहता है, लेकिन हैबिट्स रिलायबल होती हैं। स्मॉल डेली प्रोग्रेस एड्स अप ओवर मंथ। डेली छोटे छोटे टारगेट्स, अचीवेबल टारगेट, डेली का टारगेट जब धीरे धीरे पूरे होते हैं ना, हाँ बड़ा काम होगा, है ना। छोटे छोटे टारगेट्स पर वर्कआउट करिए। दे स्टे काम अंडर प्रेशर। एवरेज स्टूडेंट क्या करेगा, एक डिफिकल्ट क्वेश्चन आया नहीं, पैनिक कर गया, अरे यार सब कुछ गड़बड़ हो गया, सब गड़बड़ हो गया, अब कुछ नहीं हो पाएगा। रैंक होल्डर क्या करेगा, ठीक है अभी के लिए स्किप करते हैं, बाद में सोचेंगे। इट सॉल्व इजियर क्वेश्चन फर्स्ट, कम बैक, बाद में सोचेंगे, आएंगे जरूर, कम बैक लेटर इफ टाइम परमिट्स। ये बहुत बड़ा मतलब सारा दिमाग का खेल होता है। सम टाइम मेनी स्टूडेंट ईगो पे ले लेते हैं बात को, क्योंकि आपने पूरे साल 2-3 सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़े, आपके फेवरेट सब्जेक्ट हैं, क्वेश्चन उसका हार्ड आ गया या आपकी समझ में नहीं आ रहा है, स्टिल आप वहां पर 4-5 मिनट आपने बर्बाद कर दिए, क्योंकि वो ईगो पे ले गए कि मैंने पूरे साल इस सब्जेक्ट को पढ़ा है, इसका क्वेश्चन कैसे नहीं सॉल्व होगा मेरे से। अब उस ईगो के चक्कर में क्या हो रहा है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, जबकि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो सबके लिए, तो टेंशन नहीं लेनी है आपको। यही सारा खेल है ना, साइकोलॉजी का।
इमोशनल कंट्रोल इज अ पार्ट ऑफ एग्जाम परफॉर्मेंस। आप दिमाग को कितना काम रख पाते हैं, इमोशनली कितना काम रह पाते हैं, ये भी एग्जाम है। यस, तो आपको इन चीजों पर फोकस करना है। द कंपेयर लेस, रिफ्लेक्ट मोर। एवरेज स्टूडेंट बहुत सारी कंपैरिजन करता है, मेरे फ्रेंड ने यार ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा कर लिया, डीबीएमएस पूरा कर लिया, उसके 4 सब्जेक्ट हो गए, मेरे 2 सब्जेक्ट हुए हैं, सब मुझसे आगे हैं। और मैं बार बार हर सेशन में एक बात कहता हूं कि हो सकता है आप किसी का चैप्टर नंबर 10 अपने चैप्टर नंबर 2 से कंपेयर कर रहे हो, जो कि बिल्कुल गलत है ना। आपको नहीं पता ना उसने तैयारी कब से स्टार्ट की, वो कितना कंसिस्टेंट है, उसके कंस्ट्रेंट क्या हैं, उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसकी दिनचर्या क्या है, 24 घंटे में से कितना वो काम करता है, कितना उसके पास फ्री टाइम है, यू डोंट नो, है ना। लेकिन यहीं पर जो सही साइकोलॉजी होनी चाहिए, रैंक होल्डर वाली साइकोलॉजी, वो क्या होनी चाहिए? क्या मैं कल से बेहतर हूं? क्या मैं लास्ट वीक से बेहतर हूं? क्या मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं? मेरे किस टॉपिक को ज्यादा इंप्रूवमेंट चाहिए? प्रोग्रेस पर फोकस कीजिए कंपैरिजन से ज्यादा। फोकस मोर ऑन योर प्रोग्रेस, योर इंडिविजुअल प्रोग्रेस। कंपेयर योरसेल्फ विद योरसेल्फ। Try to be the best version of yourself daily, weekly, monthly, yearly, in your whole life. यही साइकोलॉजी का खेल है। तो प्रोग्रेस पर फोकस करिए कंपैरिजन से ज्यादा। कंपैरिजन क्या करेगा? आपकी मेंटल एनर्जी को ना वेस्ट करेगा, और कुछ नहीं करेगा, क्योंकि आप ओवर थिंक करना शुरू कर देंगे, थिंक करेंगे, फिर धीरे 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 ओवर थिंकिंग में चले जाएंगे, उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। ठीक है, तो कंपैरिजन आपकी मेंटल एनर्जी को वेस्ट करेगा। रिफ्लेक्शन हेल्प डायरेक्ट एफर्ट वेयर इट मैटर्स। ठीक है, सो दे कंपेयर लेस बट रिफ्लेक्ट मोर। डेली मेंटल हैबिट्स, इनकी डेली मेंटल हैबिट्स क्या है? ज्यादातर टॉप परफॉर्मेंस क्या करते हैं? सबसे पहले जब भी दिन आप स्टार्ट करेंगे, क्लियर प्लान होगा, आज मुझे डिस्क्रीट मैथ्स का सेट थ्योरी पार्ट करना है, 20 पीवाईक्यू करने हैं, मतलब उनका डेली का एक क्लियर प्लान है, आज ये करना है। प्लीज अंडरस्टैंड, है ना। जहां मुझे पढ़ाई करनी है वो ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, इस मेरा स्टडी स्पेस ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। मैं इनकी खूबियां बता रहा हूं। डिस्ट्रैक्शन कम से कम हो स्टडी के दौरान, ये लिमिट करते हैं डिस्ट्रैक्शंस को। होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन उनको लिमिट करने की कोशिश करते हैं। रिव्यू देयर मिस्टेक्स रेगुलरली, अपनी गलतियों से सीखते हैं, देखते हैं क्या गलती हुई थी, दोबारा तो नहीं कर रहा हूं। एंड एंड द डे बाय इवैल्यूएटिंग प्रोग्रेस, आपने दिन खत्म किया, देखा क्या प्रोग्रेस हुई। सो प्लीज अंडरस्टैंड। एंड लास्ट, at the end of the day, they sleep adequately before important study session. So can I say it's all about discipline, attitude, and the psychology that makes you a successful student? Yes, है ना। So discipline makes success predictable. तो ये सारा साइकोलॉजी का खेल है रैंक होल्डर बच्चों का। They are built not born. कई ऐसे लोग ऐसे सोचते हैं, यार ये तो है ना, बॉर्न ही ऐसा हुआ है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। नहीं यार, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत लोग नहीं होते हैं, तो आपको ये समझना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत लोग नहीं होते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है। द साइकोलॉजी ऑफ टॉप रैंकर्स इज ऑफन बेस्ड ऑन कंसिस्टेंसी। मैंने कहा ना, आप लोग क्या करते हैं, 4 दिन 12-12 घंटे पढ़ेंगे, 2-3 दिन मोटिवेशन रहा, आज फॉर्म आया है आईआईटी मद्रास ने इनिशिएटिव लिया, मतलब नोटिफिकेशन आ गया, अब 10 दिन तो खूब पढ़ेंगे, 7-7 8-8 घंटे, उसके बाद फिर वही 2 घंटे 3 घंटे, हाँ ठीक है 10 दिन बहुत पढ़ लिया। तो ये कंसिस्टेंसी नहीं होती। कंसिस्टेंसी का मतलब है डेली हम एक पर्टिकुलर, हाँ भाई इतने घंटे मेरे को पढ़ना है, मेरा शेड्यूल है और पढ़ना है तो पढ़ना है ना। हाँ, अब 10 घंटे पढ़ना है, नहीं सर, डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। चाहे मैं 4 घंटे पढ़ रहा हूं, फोकस्ड डीप अंडरस्टैंडिंग से पढ़ रहा हूं, ताकि पूरा यूटिलाइजेशन हो पाए। एक्टिवली रिकॉल करते हैं चीजों को, रेगुलरली रिवीजन करते हैं, ताकि दिमाग में रिटेन रहे कॉन्सेप्ट। मिस्टेक्स से सीखते हैं, इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, एंड पेशेंस से काम लेते हैं। अगर पेशेंस नहीं है तो 1 साल का पीरियड बहुत लंबा पीरियड होता है। आई डोंट थिंक सो कि फिर कुछ भी कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपकी रैंक
इन सब चीजों पर डिपेंड करती है। ऐसा नहीं है एक दिन में आपकी रैंक बन जाएगी, सैकड़ों दिन सतत मेहनत और इन सारी खूबियों के बाद आपकी रैंक आती है। ठीक है, रैंक सिर्फ पढ़ने से नहीं आती है। प्लीज समझिए इस सारे खेल को, ये खेल है सारा, आपको ये समझना है। व्हाट डू यू डू आफ्टर अ लो मॉक स्कोर? खुद से सोचिए, पूछिए, कमेंट करिएगा। मॉक टेस्ट में लो स्कोर आ गया, क्या करते हैं? अपसेट हो जाते हैं या मिस्टेक्स को एनालाइज करते हैं? हैबिट्स 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 हैबिट्स। डू यू रिवाइज एवरी वीक और ओनली बिफोर एग्जाम? सर एग्जाम देने वाले हैं, बस अब रिवाइज कर लेते हैं। खुद से पूछिए और कमेंट करिएगा। हाउ मच ऑफ टूडेज स्टडी कैन यू रिकॉल विदाउट लुकिंग एट योर नोट्स? आज जो हमने पढ़ा उसमें से कितना रिकॉल कर सकते हैं बिना नोट्स को देखे? व्हाट्स वन हैबिट यू विल चेंज दिस वीक? ऐसी कौन सी हैबिट है, ऑफ कोर्स अच्छी हैबिट मत चेंज करिएगा, ऐसी कौन सी हैबिट है जो आप चेंज करना चाहते हैं इस हफ्ते? कमेंट ज़रूर करिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर सेशन कैसा रहा आप लोगों का, है ना। छोटा सा सेशन था, इंपॉर्टेंट सेशन था। बच्चों ने कई दिन से कह रहे थे मेरे से, सर ये इंपॉर्टेंट है, तो आई से ठीक है करते हैं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन शाइनिंग, बाय बाय।